हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश स्टडी चैनल। सभी लोग को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेगा। तो आज हम, जैसा कि आप लोग जानते होंगे जो प्रॉपर डेली वीडियो देख रहे हैं, साप्ताहिक करंट अफेयर हम लाते हैं। तो आज है 8 जून से 15 जून तक का साप्ताहिक करंट अफेयर। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग देखते होंगे। और इस सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस एंड ऑल एग्जाम। ठीक है, सारे एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फॉरवर्ड्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो सभी लोग जानते हैं अक्षय कुमार को प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कन्नड़ फिल्मों में के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल की उम्र में निधन हो गया? तो कौन सा है? तो उनका चिरंजीवी सरकार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी के अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? तो सभी लोग बताइए। भारत को मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने के निर्णय लिया है? तो यमन ने लिया है। ठीक है, निर्णय। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो चीन के सीमा सटे हुए। आप लोग जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सारे जमीन को अपना ही जमीन कहता है। कोई सा भी स्टेट हो, जितना भी जितना भी कंट्री देश जो है सटा हुआ है इसके साथ, तो सबसे इसका सीमा विवाद चल रहा है, क्योंकि सबको अपना ही जमीन कहता है। हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से नामित किया गया। चलते हैं, किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत मान्यता दे दी गई है? तो ओडिशा सरकार ने दे दी गई। चलते आगे क्या। विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिकी का किस पहले पुरुष जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हो गया है? तो पुट थॉमस का निधन हो गया। विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, हमारा टारगेट है 2020 का पूरा करंट अफेयर करवाने का, और उससे 6 महीना और बैक 2019 का भी करा देंगे, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एनटीपीसी और ग्रुप डी में, क्योंकि 1 से 1.5 साल तक के बीच में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये इसलिए पूछता है कि 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर पूछेगा आपको, पहला बात है। और सारे एग्जाम में पूछेगा, ग्रुप डी हो और या एनटीपीसी हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम। इसीलिए पिछले साल में भी 1 से 1.5 साल का पूछा था। हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो हुबली स्टेशन में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म स्टेशन बनाया जा रहा है। विश्व पत्यायन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 जून को मनाया जाता है। चलते हैं आगे क्यों। हाल ही में किस देश ने कच्चे तेल के
निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि की है? तो सऊदी अरब की है। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो रंजीत कुमार को सम्मानित किया गया है। चलते आगे की ओर। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित है? तो IIT हैदराबाद। चलते आगे की ओर। उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैविक विविधता पार्क खोला गया है? तो हल्द्वानी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोग के लिए घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पंजाब सरकार ने। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। वह राज्य सरकार किसने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। महिंद्रा फाइनेंस के साथ किसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? तो मारुति सुजुकी है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गोवध निरोधक अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है? तो उत्तर प्रदेश। चलते हैं आगे की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है? तो राजस्थान सरकार। चलते आगे की ओर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? तो 270 करोड़ रुपए की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क को 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? तो 25% कर दिया गया। चलते हैं आगे की ओर। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। चलते हैं आगे की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किसान नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? तो स्पंदन। चलते हैं आगे की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जावेद इकबाल वानी को। कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीना में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो 11,540 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। चलते हैं आगे की। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय ले लिया है? तो 30 सितंबर तक निर्णय ले लिया। चलते हैं आगे की ओर। हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने BSBI श्रेणी की सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो हरा रंग का पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में ये येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन संयुक्त सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा है? तो 168 स्थान पर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा पानी पी लेते हैं।
स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोनिका कपिल मोहता को नियुक्त किया गया है। चलते आगे की ओर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। चलते हैं आगे की ओर। भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डेनमार्क ने। 37 साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा? 37 नहीं, ये 37 नंबर है, ठीक है। साल 2020 का तो पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगा था, आप लोग जानते होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने की फैसला लिया गया है? तो 30 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया था, आप लोग सभी जानते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल घोषित कर दिया गया है? तो गैरसैंण में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो रोमानिया को नियुक्त किया गया। चलते हैं आगे की ओर। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड-19 स्थिति और विकास में कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया। चलते हैं आगे की ओर। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्शल 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? तो मुंबई, ठीक है। महंगा शहर सबसे मुंबई है प्रवासियों। चलते हैं, इम्पोर्टेंट है ये, ऐसे तो सारा इम्पोर्टेंट है यार, आप 2-3 बार जरूर देखिएगा तब आपको माइंड में सेट हो। किस देश ने नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के मानव हित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने की कीर्तिमान बनाया है? तो चीन ने बनाया है। चलते हैं आगे की ओर। वह राज्य सरकार किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? तो एमपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। चलते हैं आगे की ओर। रेटिंग एजेंसी फिंच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.5% का अनुमान लगाया है। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? तो 674 हो गई है। वह राज्य सरकार किसने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कर्नाटक ने लगा दिया, कर्नाटक सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को वापस ले लिया गया है? तो सचिता चानू ने वापस ले लिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मध्य में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग को सेशन पसंद आया होगा और पूरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो ठीक है, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी लोग को। और एक बात, सारे एनटीपीसी हो या सीएचएसएल हो, सारे का मैथ का और कुछ जीके का प्रीवियस ईयर करवाया गया है।
एकदम सटीक। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।